आप एक छोटी सी बात उन लोगों को बता दीजिए एज ए वार्निंग, जो ये सब काम कर रहे हैं और लड़कियों को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपको कॉल करें। भाई, यदि आपकी कोई नहीं पसंद करता है, कोई आपसे नहीं बात करना चाहता है, एक छोटी सी बात है, बिना मर्जी किसी को परेशान ना करें। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप विमेन हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं तो जो आपकी कॉल रिसीव होती है और उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पर उसको समझाने के लिए, इलिस्ट्रेट करने के लिए पूरा एक सेटअप बिठाया गया है। तो हम यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो 1090 से ही हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और आपको बताते हैं कि कॉल रिसीव होने के बाद उस कॉल पर काम कैसे किया जाता है। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मैं सब इंस्पेक्टर बबीता यादव। जी मैम, हम ना कुछ बैकग्राउंड में क्या चलता है 1090 पर कॉल रिसीव होने के बाद ये जानना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कॉल टेकिंग, तो इसी से शुरू करते हैं। मैम ये क्या है? जैसे ही कॉल विक्टिम द्वारा की जाती है, हमारी कॉल टेकर उसे उठाती है जी, और उससे पूछती है आपको क्या समस्या है। वो बताती है कि मुझे कॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे कोई अनावश्यक परेशान कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, या फेक उस पर आईडी बना रखी है, या कुछ पोस्ट कर रहा है, गलत कमेंट्स कर रहा है। तो इस तरह की कॉल्स को हम लेते हैं। विक्टिम की पूरी जानकारी ली जाती है, नाम, एड्रेस, उसके फादर्स का नेम, लेकिन हम उसको कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और जैसे ही हमारी कॉल टेकर कॉल को सबमिट करती है तो एक नंबर जनरेट होता है जो उसके मोबाइल पे टेक्स्ट पे जाता है मैसेज, और हमारी आईडी ये क्लोज हो जाती है। जी मैम, यहाँ पे हाँ जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है काउंसलिंग का। जी, तो काउंसलिंग डेस्क पे फिर वो चला जाता है। हाँ, ठीक जैसे है। ही हम हमारे काउंसलर के पास पहुंचता है, काउंसलर हमारा जब ओपन करता है पेज, उसको कंप्लेंट पूरी दिखती है, लेकिन विक्टिम की कोई भी जानकारी उसके पास नहीं होती है। ना नाम होता है, ना एड्रेस होता है, ना फोन नंबर होता है। उसके पास सिर्फ 3 डिजिट लास्ट के मोबाइल नंबर होते हैं और केवल उसके जिले का नाम होता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो जज नहीं कर सकता कि अगले का सरनेम क्या है, हाँ। कौन कहाँ से है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, या उसका मतलब ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो मॉनेटरी मतलब उसके जो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। उसके पास सिर्फ एक नंबर है, कुछ भी नहीं पता होता है। हमारे काउंसलर के पास जाती है, काउंसलर उस नंबर पे फोन करता है जो विक्टिम ने अवेलेबल कराया है कि इस नंबर से हमें प्रॉब्लम है, या बहुत सारे नंबर देती है कि हमें इस नंबर से प्रॉब्लम है। जी जी। तो हम सबसे पहले उस नंबर को पे कॉल करना शुरू करते हैं जिससे बिल्कुल लेटेस्ट अभी कॉल आई हो। हाँ जी, वहां से शुरू करते हैं, फिर सभी नंबरों को 1 बाय 1 काउंसलिंग करते हैं। जी जी। हमारे काउंसलर से अगर बात हो जाती है, अगर वो मान जाता है कि ठीक है हम आइंदा नहीं करेंगे, 24 घंटे के बाद फिर हमारी कॉल जो है फीडबैक पे आती है। जी जी जी। जैसे ही फीडबैक पे पहुंचती है, हमारी फीडबैक ऑपरेटर विक्टिम को कॉल करती है, उसको बोलती है कि क्या आपको अभी भी समस्या है। जी जी। यदि वो कहती है नहीं धन्यवाद, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम फिर उस को वहीं पे पॉज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, पॉज करते हैं 30 डेज के लिए। आफ्टर 30 डेज फीडबैक फिर लिया जाता है कि विक्टिम से पूछा जाता है अभी आपको कोई समस्या नहीं है। जब वो बोलती नहीं अब मुझे कोई कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम वहाँ पे क्लोज करते हैं कंप्लेन को। और उसके बारे में हमसे कोई पूछे या कोई पूछे, कोई भी उस कंप्लेन के बारे में जानता ही नहीं है। 100% रिकॉर्डिंग रहती है, केवल विक्टिम का फोन नंबर और वो कंप्लेन नंबर। यदि आप हमारे ऑपरेटर या हम लोगों को नहीं बताएंगे, हम जान ही नहीं सकते कि किसने फोन किया। दैट्स ग्रेट। मतलब ये एक बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट है, और मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियल भी है चीजें, पूरा तो किसी तरह की प्राइवेसी है जो कम्प्लीटली मेंटेन्ड है। 100%। मैम इसके बाद फीडबैक के बाद अगर 30 डेज में भी कोई कंप्लेंट नहीं है तो क्लोज हो जाएगा? फिर क्लोज होगी। ठीक है, देन मैम और अब मुझे दो जैसे हमारे काउंसलर ने कॉल किया, जी जी, अगर वो कहता नहीं मैं तो करूंगा, नहीं मानूंगा, उसको 4 बार हम अटेम्प्ट करते हैं एक दिन में। अगर वो नहीं मानता है तो फिर हम 8 बार अटेम्प्ट करते हैं एक बार में। उसको बार बार कॉल करते हैं कि भाई मान जाओ, ऐसा मत करो। नहीं मानता है, फिर हम उसकी CDR निकालते हैं। CDR निकाल के फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स FFR करते हैं। FFR करते हैं, उस सेक्शन में जाती है। CDR पे जिन नंबरों पे उसकी 1 महीने में सबसे ज़्यादा बात हुई होती है, उन नंबरों को ट्रेस करके उनके फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स को कॉल किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है, ये क्या करता है, यह कहाँ का रहने वाला है, पूरा एड्रेस निकाल लेते हैं। फिर उसको कॉल करते हैं कि देखो तुम्हारे बारे में हमारी पूरी जानकारी मिल चुकी है, कृपया अपनी गतिविधियों को बंद करो। अगर उसके बाद भी नहीं मानता है तो हम फिर पुलिस
पुलिस को वो हार्ड केस बना के ट्रांसफर कर देते हैं पूरी डिटेल के साथ में। फिर वो अपने हिसाब से निपट लेते हैं। तो ये मुझे एक बड़ी अच्छी चीज जो लग रही है कि आप सुधरने का भी प्रॉपर मौका दे रहे हैं। देते हैं। अगर थाने को ट्रांसफर करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मेरा काम खत्म हो गया। जी, जी। थाने में उन्होंने जो भी कार्रवाई की है वो हमको एक्शन टेकन रिपोर्ट देंगे जी, उसी जी। ऐप के अंदर। 1090 का ऐप, सभी सब इंस्पेक्टर्स जो भी SHOs हैं थाना इंचार्ज, उनके पास मोबाइल है, उनके मोबाइल में 1090 का ऐप है। उनको जैसे ही मेरी कॉल ट्रांसफर की जाएगी वो ओपन करेंगे, वो हमको ATR देंगे। अगर वो जी, नहीं जी। देते हैं तो उनके सीनियर अधिकारी के पास जाएगी। जी, 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 जी। वो भी नहीं देते तो मतलब SSP तक मैं जाएगी समझ कि गया वो जो मैम, है वो हमें मतलब एक भी एक्शन कॉल- टेकन रिपोर्ट चाहिए ही। आपकी जो एक बार कॉल सिस्टम में रजिस्टर्ड हो गई उस पे अच्छे से काम होना ही होना ही होना है। जी मैम। उसके बाद में मुझे एक चीज वहाँ पे साइबर सेल का एक डेस्क और दिखाई दे रहा है। ये ऐसा ही है जैसे फेसबुक इंस्टा पे फेक आईडी बना लेते हैं, जी, जी, जी। अनर्गल पोस्ट करते हैं या उनको सफरिंग करते हैं, उनके साथ जबरदस्ती चेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो हमारा एक साइबर के लोग हैं, वो फेसबुक इंस्टा को लेटर भेजते हैं और उनकी आईडी को बंद कराते हैं। फिर वो दोबारा उस नंबर से, उस IP एड्रेस से नहीं on नहीं कर बना सकता। पाएंगे आईडी। ग्रेट ग्रेट। तो एक जो और केस, है। हाँ एक और मैम मुझे वो दिख रहा है वहाँ पे डेस्क, आप मुझे चल के बताइए जरा कि ये जो डेस्क है इसका एक यहाँ पे दिख रहा है, ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग करते हैं, तो इसका क्या रोल है मैम? 1090 पे कॉल्स आती है इस तरह की कि कहते हैं कि मेरे घर में प्रॉब्लम्स है, मेरे हस्बैंड और सास ससुर वगैरह परेशान कर रहे हैं, जी, तो जी। प्लीज मेरी काउंसलिंग कर दीजिए। कभी बच्चियां फोन करके कहती हैं कि मैम मेरे घर वाले मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं और जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं, हम शादी नहीं करना चाहते हैं। जी, तो या मारपीट हो रही है या शराब पी के वो हमेशा मारपीट करते हैं, घर में कैसी भी दहेज को लेके कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे ही हमारी कॉल टेकर के पास कॉल आती है वो इस पे ट्रांसफर कर देती है। हमारा जी, जी, दूसरा जी। सिस्टम है, दूसरी बैठी होती है यहाँ पे ऑपरेटर। जी, यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठते हैं जो काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं। ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग के ऑपरेटर के पास आती है। जी, जी। जैसे ही उसके पास आएगी वो उनसे पूरी डिटेल पूछेगी, उनके हस्बैंड का नेम एंड नंबर सब ले लेगी, उनके जो जो परेशान करते हैं सबके फोन नंबर ले लेगी। उसके बाद फिर उनको बताएगी, पूछेगी आपको कब टाइम है उनसे बात करने का, उनके हस्बैंड से पूछेगी आप कब सही समय देंगे बात करने का। इस तरह वो सब सेटअप बना लेगी। फिर हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो यूनिसेफ से कोऑर्डिनेट करके हमारे साथ निःशुल्क लगाए गए हैं, उनको कुछ भी फंड नहीं किया जाता है। जी, जी, जी। 42 साइकोलॉजिस्ट हैं, वो फिर उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं। जी जी जी। तो Online- मैम मेरा एक लास्ट कि हमने हमें पूरा प्रोसेस बताया तो शायद मोटा मोटा जो है दर्शकों को पता चल गया होगा, इससे डीप में शायद हम जाना भी नहीं चाहेंगे, वो टेक्निकल चीज़ें हैं। आप एक छोटी सी बात उन लोगों को बता दीजिए एज ए वार्निंग जो ये सब काम कर रहे हैं और लड़कियों को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपको कॉल करें। भाई यदि आपकी कोई नहीं पसंद करता है, कोई आपसे नहीं बात करना चाहता है, एक छोटी सी बात है, बिना मर्जी किसी को परेशान ना करें। अदरवाइज उसके जो रिजल्ट है फिर आप खुद जिम्मेदार हैं। बिल्कुल जिम्मेदार है। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात You're करने के लिए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।